Now we will discuss the case number 2 of the zero condition. अगर आप दवा नहीं खाओगे, if you don't take medicine, अच्छा eat यूं नहीं कहते, eat is a word that is used for consuming the larger quantity of anything. So medicine थोड़ी amount में हम खाते हैं. If you don't take medicine, आप सही नहीं होगे जी. You don't become healthy. हम अब हेल्दी का healthy. सेंस ये है क्योंकि वो किसी पेशेंट की बात हो रही है ना. देखिए ऐसे तो कोई मेडिसिन नहीं खा लेता, किसी पेशेंट की बात हो रही है. तो यहाँ पर जीरो कंडीशन आ रहा था. ठीक है. अच्छा. अब आप मुझे बताएं, इफ आई से अगर आप पौधों को पानी नहीं दोगे तो ये मुरझा जाएंगे, कैसे बनेगा? शाबाश. If you don't uh, हम्म. If you uh, don't water, watering the trees or die. no, हम्म. फर्स्ट फॉर्म लगेगी शायद, आई थिंक. फॉर्म. जी जी. इफ यू डोंट If वाटर द if you प्लांट्स, water the plants, वो मर जाएंगे. they get die. Dead. गेट डेड. अच्छा इसको सिंपल भी कह सकते हैं ना, वो मर जाएंगे. दे डाई. They die. ठीक है. अच्छा जिंदगी में एक ये वाला भी डाई होता है ना, इसका मतलब होता है टू कलर. हमने बालों वगैरह को कलर नहीं करवाते, वो DYE वाला डाई होता है. ठीक है. Okay. अच्छा. आगे आ जाते हैं. अगर आप नहीं सोगे तो आप थकन महसूस करोगे. आप नहीं उसकी बात कर रही हो, अगर वो लड़की नहीं सोएगी तो वो थकन महसूस करेगी. जी बच्चों क्या बनेगा? If she doesn't sleep, आप सब बोल सकते हो बेटा. जी इफ if शी she डज doesn't नॉट. sleep, if she doesn't sleep, हम्म. she will She feels tired. she feels हाँ. tired. शी फील्स टायर्ड. अब आपको ये वाली बात समझ आ गई? हमने इसमें नेगेटिव केस बनाए. ठीक है. अच्छा. केस नंबर 3 पे आ जाती हूँ. केस नंबर 3. इसके समहाउ हम कुछ जुमले स्टेट के बनाएंगे. मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट. बेटा स्टेट किसे कहते हैं? अच्छा मेरी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है तो जरा प्लीज जरा एडजस्ट कर लेना. बेटा नहीं स्टेट मैम, किसे, स्टेट किसे कहते हैं? it means city. मैम हालत को हाँ कहते हैं. एक तो वो वाला स्टेट होता है, बिल्कुल ठीक था. देखो Okay, एक तो okay. स्टेट होता है कोई सिटी. दूसरा स्टेट क्या होता है? कोई कंडीशन या Situation, हाँ condition. कोई. शाबाश. कोई कंडीशन. For example, if you want to make any sentence of anyone about its condition, so you will use the state parameter. And आप जानते हैं प्रेजेंट में हम स्टेट बनाने के लिए कैसे करते हैं? सब्जेक्ट के बाद कौन Yeah. आता है? इज एम आर. Yes, ma'am. सही है. और फिर कौन आएगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ऑब्जेक्ट को Yeah. आप कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो. फिलहाल आप इसको अभी आसानी के लिए आप ऑब्जेक्ट कर लो क्योंकि यू ऑल आर द Object. बिगनर वन. ठीक है. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपसे कहा कि ये समंदर बहुत ताकतवर समंदर है. द ओशियन इज माइटी. देखिए, अगर इंसान Oh, ताकतवर हो तो स्ट्रांग होता है. अगर कोई बेजान चीज या कोई इंसान के अलावा जो एंटिटीज हैं, एंटिटीज कहते हैं वजूद को. मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. एंटिटीज कहते हैं वजूद. अब दुनिया में जो दूसरे वजूद हैं, चाहे वो पैरानॉर्मल है या जो भी है, ठीक है. मैंने कहा कि समंदर बहुत ताकतवर है, समंदर बहुत गहरा है, ठाठे मार रहा है. द ओशियन इज माइटी. सही है. अभी हम इसकी बात कर लेते हैं. अच्छा. द ओशियन, ओशियन कौन था? बहर को कहते हैं ना. अच्छा इफ आई से कि नेगेटिव बनाएंगे भाई, समंदर ताकतवर नहीं है, समंदर गहरा नहीं है, क्या बनेगा? the ocean is not mighty. हाँ हाँ The शाबाश. ocean is not deep. माइटी. शाबाश. क्या समंदर ताकतवर है? Is ocean is mighty? हाँ. ओशियन माइटी. शाबाश. सप्तान भाई बोले, क्या बोले हैं आप? Is the motion mighty? हाँ. इज द ओशियन माइटी. जबरदस्त. सो आई थिंक आपको ये कंडीशन वाली बात समझ आई होगी. आए. अब हम इसकी बात कर लेते हैं. ठीक है. अब हम बनाएंगे इसके सेंटेंसेस. एक्सक्यूज मी मैम, यस. आपने एक वर्ड बोला था पैरानॉर्मल, उसका क्या मतलब है? देखिए पैरानॉर्मल. अच्छा. जो हम कहते हैं ना, यानी हवाई मखलूक या जैसे जिन, या हम कहते हैं कि ऐसे जो जिन्नात वगैरह होते हैं, तो उन्हें कहते हैं पैरानॉर्मल एंटिटीज.
अब हमें उनके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता होता कि भाई वो जिन है या किसी का रूप लिए हुए हैं, यानी जो जो ऐसे पैरानॉर्मल यानी नॉर्मल से हट करना डरावने जो हमें ऐसे वाकयात मिलते हैं, तो हम क्या कहेंगे, पैरानॉर्मल। ओके। ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा द ओशियन इज माइटी, शाबाश। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप अच्छा देखें, सेंटेंस हम तब्दील कर देते हैं जी। अ, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो जरूर आप मिलनसार भी हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा क्योंकि ये स्टेट है और जीरो कंडीशन की बात में रखकर कह रही हूँ, क्योंकि हम कहते हैं ना यार पाकिस्तानी लोग बड़े ही मिलनसार होते हैं, तो मैं यहाँ पर स्टेट लगा रही हूँ, इफ यू आर पाकिस्तानी, पाकिस्तानी आप मिलनसार भी हैं। यू आर एमिएबल, are एमिएबल मिलनसार को कहते हैं। amiable, यू आर एमिएबल, amiable. सही है। फॉर Okay. एग्जाम्पल मैंने कहा अगर आप मुसलमान हैं तो जाहिर है आप अपने वतन से मोहब्बत भी करते हैं। अब देखिए जीरो कंडीशन है और ये बात हमें पता है, हमारा दीन भी हमें कहता है अपने वतन से मोहब्बत करो। तो मैंने कहा अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपने मुल्क से मोहब्बत भी करते होंगे। अब एक सेंटेंस हमारे पास स्टेट का है और एक सेंटेंस कौन सा है, एक्शन का। सो यस, इफ यू आर अ If you are मुस्लिम, हाँ इफ यू आर Muslim, मुस्लिम, you are Muslim. You are a patriot. नहीं हाँ कह सकते You हैं, बट love इसको एक्शन of में, यू लव योर कंट्री, country. You love your country. यू लव योर मैम कंट्री। इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं यू आर लव योर कंट्री एज वेल। हाँ आप इसको ऐसे कह सकते हैं, यू लव योर कंट्री एज वेल, ठीक है आप लगा सकते हैं। अच्छा, इफ आई से, मैंने कहा अगर पानी इतना ज्यादा गहरा है, मतलब इसको मैं यूं कह रही हूँ, अगर तालाब इतना गहरा है, सही है, तो अब आप इसमें तैर नहीं सकते, नहीं तैर सकते। अब यहाँ पर बात आती है, मैं ये वाली बात तो क्लियर है, ये सकते वाली बात क्या है, तो अभी मैं आपको यहीं से मॉडर्न वर्ड्स भी बताने लगी हूँ, क्योंकि जाहिर है आपकी ग्रामर भी मेरे हिस्से में है। देखो बच्चों, अभी मैं यहाँ तक बात कर रही हूँ फिलहाल, वी हैव डिस्कस्ड the case number two of the zero condition. If you don't take medicine, you don't become healthy. The both sentences are related to negative, और कौन से वाले थे, एक्शन के नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। स्टेट की सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दोनों भी स्टेट हो सकते हैं यू इज एम आर के साथ, और एक स्टेट और दूसरा एक्शन हो सकता है। यहाँ तक बात अगर क्लियर है, सो आई वुड ऐड सम मॉडल्स हियर, कि यहाँ तक बात क्लियर है, क्योंकि इसका होमवर्क मैं क्लास के बाद शेयर करूंगी आपसे। Yeah. ये यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है। Yes, ma'am. Clear. ये अब आ जाते हैं इसी जीरो कंडीशन के अंदर, केस नंबर 4 मैं आपको होमवर्क दूंगी, बट केस नंबर 4 के नाम से कुछ चीजें हैं जो मैं मॉडल के लिए आपको सिखा रही हूँ। मॉडल वर्ड्स, देखो मॉडल वर्ड्स के बारे में बस मैं इतना कहूंगी, आपको इतना पता होना चाहिए। मॉडल वर्ड्स क्या करते हैं, वैसे आपको कुछ पता है मॉडल वर्ड्स क्या होता है, किसी को पता No, है? ma'am. मे बी हाँ शाबाश। मॉडल वर्ड्स आर यूज्ड टू No. एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी काम का होना या नहीं सलाहियत, सलाहियत, परमिशन permission. इजाजत, Okay. पॉसिबिलिटी इम्कान, काम. ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी, एडवाइस मशवरा, एडवाइस नसीहत। याद रहेगा, एबिलिटी मतलब सलाहियत, सलाहियत, परमिशन इजाजत, इजाजत, पॉसिबिलिटी इम्कान, इम्कान, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, और एडवाइस, एडवाइस मशवरा, नसीहत या मशवरा, शाबाश। नसीहत, मशवरा. ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर मॉडल वर्ड देखते हैं। अच्छा मैम, आई हैव क्वेश्चन. एडवाइस और एक एडवाइस होता है और एस ई के साथ, तो क्या मतलब होता है? ठीक है, एक एडवाइस जो सी वाला है ना, ये हमारे पास नाउन है। नाउन का मतलब हम्म. होता है नसीहत। बट इफ आई से कि नसीहत करना, तो उसे हम कहेंगे एडवाइस, दैट्स कॉल्ड एडवाइस, वर्ब। सही है, वर्ब. नसीहत ओके. करना, सही है, वो एडवाइस एस वाला होगा। अच्छा स्टूडेंट आए जरा हम इसको, अच्छा ये बावला हो गया ये,
एडवाइस जो एस वाला होता है वो वर्ब है, ठीक, ओके। कैन, कैन को हम किसके लिए लगाएंगे? एबिलिटी के लिए, एबिलिटी का। एबिलिटी सलाहियत के लिए। मैं बिल्कुल आसान आसान बात करती हूँ, ठीक है। इसको एबिलिटी के लिए भी लगाते हैं, इसको परमिशन के लिए भी लगाते हैं बच्चों, डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। परमिशन, और इसके अलावा ये आपकी पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं तेज भाग सकता हूँ, क्या बनेगा? आई कैन रन फास्ट। आई कैन रन फास्ट। शाबाश। फास्ट। परमिशन की बात कर रही हूँ कि क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? कैन आई गो कैन आई गो आउट आउटसाइड, ठीक है। अच्छा, आउटसाइड। ओके। पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ। मैंने किसी चीज की तरफ देखते हुए इशारा किया, मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। मतलब देखें, कोई बेजान चीज है तो मैं क्या कहूंगी? इट कैन इट बी। कैन डेंजरस। हाँ, इट कैन बी डेंजरस। डेंजरस। स्टूडेंट, आप ओके। मुझे बताएं यहाँ पर मैंने बी क्यों लगाया? भी होने जो होता है। शाबाश। देखें, बी मैंने यूं लगाया क्योंकि डेंजरस ना कहते हैं खतरनाक को। इट कैन डेंजरस कोई सेंटेंस नहीं है, मुझे वर्ब लगाना होता है। तो बी का मतलब होता ओके। है होना या बनना। इट कैन बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। ओके, आगे आ जाए। कुड, कुड मीन्स, थोड़ा सा हम इसकी बात कर लेते हैं, ये पास्ट एबिलिटी को बताता है। पास्ट एबिलिटी, या इसके अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट। देखें, एक होती है रिक्वेस्ट कैन से करना, और एक होती है हम्म। कुड से करना, सही है। और ओके। ये भी काफी हद तक पॉसिबिलिटी को बताता है। बच्चों, ये मैं जो चीज पढ़ाया करूँ, आप एक बार सर्च किया करो। आपको चैलेंज होता है या आपको वैसे होता है कि आप लोग ना देखा करो, मतलब क्या चाहे भी पढ़ा रही है, नहीं बच्चे देखो, तसल्ली किया करो अपनी, ठीक है। अब देखो, पास्ट एबिलिटी का मतलब तो आपको समझ आ गया, यानी कैन प्रेजेंट एबिलिटी की बात करता है। इफ आई से कि मैं तो तैर सकती थी, तो क्या आ जाएगा? आई कुड। अब ऊपर वाली, सॉरी, तैरने को छोड़ो, ऊपर वाले सेंटेंस को बना लेते हैं। मैं तेज भाग सकता था, आई कुड आई रन, रन फास्ट। आई कुड रन फास्ट। फास्ट। ठीक है, आगे मजीद बेहतर होता है कि आप किसी पास्ट का जुमला लगा लें। जब मैं रेस में था, when I व्हेन आई was वाज इन द रेस। in a race। इन अ रेस। ठीक है, अच्छा। परमिशन, लेकिन देखिए, अगर आप कैन से परमिशन पूछ रहे हैं तो थोड़ी सी पोलाइट नहीं है। लेकिन आप प्रेजेंट के अंदर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट मालूम कर रहे हैं तो कुड आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं बाहर चला जाऊं? कुड आई गो आई गो टू आउटसाइड। हाँ, तो अब से आप लोग जब भी किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट मांगेंगे या करेंगे तो कुड से लगाएंगे, ठीक है। और पॉसिबिलिटी, और जैसे बिल्कुल सेम है, जैसे हम कहते हैं ना इट कैन बी डेंजरस, तो ऐसे ही कुड भी आता है। तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ये खतरनाक हो सकता है, इट कुड बी डेंजरस। बस फर्क ये है कि स्कूल हैव नेवर टॉट अस अबाउट कि कुड जो है वो पास्ट के अलावा प्रेजेंट में भी आ सकता है, बस फर्क इतना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रेजेंट में है, पता चला आप क्लास के बाद भूल जाए। और ये भी प्रेजेंट में, यानी दे आर द बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द कैन, ठीक है। आगे आ जाते हैं। मे, जी जी, Excuse me, man. जी जी। My duty time is going to start. I will see the recording. या डेफिनेटली, आप देख लीजिएगा, मसला नहीं है। देखो, Okay, thank you. परमिशन में हमारे पास थर्ड मॉडल आता है, और ये बहुत ज्यादा ना अच्छा है। मतलब आप किसी से परमिशन मांग रहे होते हो तो फॉर्मल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ क्या मैं क्लास में आ जाऊँ, देखें, एक आपने परमिशन का तरीका कौन सा सीखा? कैन से। एक आपने सीखा कुछ से। आप तीसरा जो वे है वो मे से लगा सकते हो। इसीलिए हम स्कूल में हम क्या सीखते थे? मे आई गो टू मैं ड्रिंक कम इन। वाटर, सॉरी, मैं कम इन। हाँ टीचर। शाबाश, मे आई कम इन। फिर हम टीचर से कहते थे, मिस मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, हम पानी पी कर आ जाए। मतलब वो हमें सिखा रहे होते थे मैनर्स। लेकिन उन्होंने बस एक फर्क पड़ा कि उन्होंने हमें ना खुद से नहीं परमिशन मांगना बताई। ये थोड़ा सा उन्होंने हमें बताया ना, परमिशन हमने उससे नहीं मांगी। अच्छा, इसके अलावा पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है बच्चों ये ना। एक तो परमिशन हो गया, ठीक है।
अब मैं आपसे कहूँ ये पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है। पॉसिबिलिटी अभी हमने पॉसिबिलिटी किससे देखी है? दो, कैन से और एक कुड से। कैन कोड्स में। ठीक है ना? पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बारिश तो हो सकती है, इट मे रेन। तो इसका थोड़ा सा वाला रेन। मतलब ऐसे करके आएगा कि बारिश होने का इम्कान है। बारिश होने का इम्कान है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो ऊपर वाले थे ना, इनका तो सकता वाली बात होती है ना। तो यहाँ पर आ, हो सकता है वाली बात आएगी, वरना मे में इम्कान। दरअसल मे का मतलब कुछ हद तक इम्कान में आता है। तो याद रखिएगा ऑलमोस्ट सेम है। अब इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, या फिर हमारे टीचर्स भी क्या क्या करते थे, वो बस एक को ना एक ही तरीके से बता देते थे। अब उन्होंने कहा भाई वरना बच्चे ना मिक्सअप कर देंगे। मिक्सअप की बात ही नहीं है। आप सब इंशाल्लाह कल को टीचर बनते हैं तो क्या पता आपको क्या जरूरत कहाँ पड़ जाए। ओके, द फोर्थ मॉडल इज कॉल्ड माइट। ठीक है, माइट। बिल्कुल Ma'am, आसान होता है। जी बोले। may we can use for the compliments like may you live हाँ, long. शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है। देखिए वो हमारे पास बिल्कुल सही का, आइए इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक हमारे पास सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है दुआइया जुमले। सही है। आपने इसका एक सिंपल फॉर्मेट होता है, में पहले लगाना होता है। मे के बाद आप उस इंसान को लेकर आएंगे, जैसे मैं आपकी बात करूं मे यू। इसके बाद आप वर्ब लगा देंगे मे यू लिव लॉन्ग। अगर मैं आपसे कहूँ ना इसका फॉर्मेट थोड़ा सा ऐसे याद रखिएगा, मे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, वर्ब। देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट सिंपल फॉर्म। आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट ही आएगी। फॉर्म। हाँ देखें, जब भी हम दुआ देते हैं ना किसी को, तो हमेशा हम्म। प्रेजेंट में देते हैं। देते प्रेजेंट में, उसका असर फ्यूचर में होता है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप जो है वो लंबी जिंदगी जिए, मे यू लिव लॉन्ग। अब आप अंदाजा लगाएं, मे के बाद अभी मे को थोड़ी देर को हटा दें, यू लिव लॉन्ग, यू सब्जेक्ट, लिव रहना, लॉन्ग मेरा ऑब्जेक्ट है। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। अच्छा, मे मैंने लगा दिया, लेकिन एक बार याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है, ये आई वी यू दे के साथ नहीं है सिर्फ बस आई वी यू दे के साथ लिव हो रहा है और ही शी के साथ लिव्स हो जाएगा, नहीं। मे है ना, तो सबके साथ सिंपल ही वर्ब रहेगा। मैंने कहा अल्लाह करे उस लड़की की उम्र दराज हो तो क्या होगा, मे ही, में ही लिव लॉन्ग। मे ही लिव लॉन्ग। ठीक है, दैट्स कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अल्लाह करे आपको अच्छी जॉब मिले तो कैसे बनेगा, मे यू में यू गेट द गुड, गेट जॉब। मे यू गेट द गुड जॉब। अच्छा, मे यू गेट द गुड जॉब। अच्छा स्टूडेंट देखें, जैसे ये यहाँ पर अभी मैंने क्लिक किया ना, देखें यहाँ पर ये गलत है। अब अगर स्टूडेंट्स हमारे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह चला रहे होते हैं, वो इसके ऊपर अंधा एतबार करके यूं कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। सो मतलब आपको पढ़ा होना भी जरूरी है। अब जरूरी नहीं है ए आई या चैट जीपीटी जो है वो हमेशा सही बात करे। अच्छा, तो अब मैं आपसे कहूँ कि अल्लाह करे आप जल्दी से सेहतमंद हो जाए, क्या बनेगा, यू गेट। में यू गेट सून बेटर। हाँ, बेटर। शाबाश शाबाश। स्पीडी रिकवरी भी कह सकते हैं बेटा, बहुत सारे तरीके होते हैं, शाबाश। अच्छा, अब हम आते हैं माइट पर। माइट ना एज कंपेयर टू द मे शोज द वीक पॉसिबिलिटी। बिल्कुल वीक पॉसिबिलिटी है, इसकी कोई खास बात नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस को बेस बनाऊंगी। मैंने क्या कहा था, इट मे रेन, बारिश होने का इम्कान है। एंड इफ आई से इट माइट इट रेन, माइट। इट शायद माइट ही है। रेन हो। मतलब मैंने क्या कहा था, बारिश होने का इम्कान है, और अब मैं कह रही हूँ शायद ही भाई, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा, शायद ही बारिश हो। सही है, ये बात मेरी समझ आई है आपको। यस अच्छा, मैम। आ जाते हैं आसान की तरफ। और वैसे तो हमारे मॉडल बहुत सारे रहते हैं, बट अभी हम लास्ट की बात करते हैं ताकि आपको डाइजेस्ट हो सके। में मस्ट, देखो बच्चों, मस्ट, मस्ट का मतलब है अगर मैं किसी को कह रही हूँ मस्ट से कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो एक तरीके से मेरा ऑर्डर है, क्योंकि वो चीज इतनी ऑर्डर। जरूरी है आपके लिए कि आप वो काम लाजमी करें। ठीक है।
और अगर मैं कहूँ यार मुझे खुद से करनी चाहिए, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, ऑब्लिगेशन। बच्चा ऑब्लिगेशन को ऑब्लिगेशन, कहते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ यार मुझे ना लाजमी क्लास लेनी चाहिए, जैसे अम्मी मुझे कहती थी तुम्हारा गला शदीद खराब है तुम आज ऑफ करो, मैंने कहा नहीं, देखो ये गलत बात है ना, रोजाना छुट्टियां थोड़ी होती हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है ना, तो आई मस्ट आई टेक मस्ट योर क्लास। चेक। आई मस्ट टेक योर क्लास, मुझे आपकी क्लास लाजमी लेनी है। ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता मैं ऑफ कर देती और मैं आज भी ऑफ कर लेती हूँ, कल भी ऑफ कर लेती हूँ, तो देखें आप लोग स्टूडेंट है, आपका जहन में 10 बार सवाल उठेगा यार ये क्या मजाक है भाई। तो आप जो मुझे कहेंगे ना एक तरीके से कि यू मस्ट टेक आवर क्लास ऑन टाइम, तो भाई सही है, अगर मैं भी मानूं तो कोई और आ जाए भले, लेकिन टाइम जाया ना हो ना। सो आपके लिए वो ऑब्लिगेशन नहीं है, आपका ऑर्डर होगा तो क्या होगा, यू मस्ट टेक कंडक्ट और अवर क्लास, क्लास। हाँ, टेक कंडक्ट और है, क्लास। शाबाश। कंडक्ट अवर क्लास, भाई हमारी क्लास लो, हम सुबह ऐसे ही नहीं उठ के बैठे हुए फालतू। ठीक है। अच्छा, तो देखो देखो टीचर का क्लास लेना क्या कहलाता है, कंडक्ट, और स्टूडेंट का लेना क्या कहलाता है, टेक कहलाता है। अच्छा, स्टूडेंट क्लास लेगा तो टेक या अटेंड, टीचर लेगा तो कंडक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको लाजमी अपना ख्याल रखना चाहिए, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सही है। और अगर मैं कहूँ मिस्टेक यार है। हालात बड़े खराब हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई, मुझे तो अपना ख्याल रखना ही चाहिए, सो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आई मस्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, अच्छा ये मैम, देखो। थैंक यू। ये कंडक्ट और टेक में, सॉरी इंटरप्ट यू, जब कोई पेरेंट्स हमें मैसेज करते हैं ट्रायल के लिए कि हम ट्रायल लेना चाहते हैं, वो कहते हैं कंडक्ट, और हम उनको क्या कहते हैं कि पहले आप ट्रायल ले लें, तो हम ये कहें कि आप पास यू टेक ट्रायल। मैं समझी नहीं अब्दुल्ला, मैं समझी नहीं, आप किस किस प्रोफेशन की बात एक्चुअली कर रहे हैं। एक्चुअली मैं मेरा प्रोफेशन ऑनलाइन क्लासेस है, तो उसमें अगर पेरेंट्स की तरफ से हमें मैसेज मिलता है तो वो यूज करते हैं कंडक्ट पे, हम ट्रायल, आप ट्रायल कंडक्ट कर लेना। तो कभी कभार मैं भी यूज कर लेता हूँ, फर्स्ट यू कंडक्ट है, ट्रायल, देन विल ये समझ विल गई। डिस्कस अबाउट की। अब्दुल्ला, दरअसल जो वर्ड कंडक्ट है ना, इसका मतलब होता है मुनक्किद करना। जैसे पार्टी होती है ना, सुना। पार्टी से मुराद किसी सेमिनार की जी। बात कर रही हूँ, तो वो जो हम्म, कंडक्ट आपने देखा होगा, एक वहां पर होस्ट जो होता है ना वो कंडक्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही जो आपको ओके। पेरेंट्स कहते हैं ना कि आप एक ट्रायल कंडक्ट कर लें, आप अगर वो आपसे मुखातिब है और हम्म आपको कह रहे हैं, तो फिर तो ठीक है ना, क्योंकि वो आपको एज ए टीचर मान रहे हैं ना, तो आप कंडक्ट जी कर जी। सकते। बट अगर वो खुद ये कहें कि हम ऐसा कंडक्ट कर लें, तो फिर देखिए उन्हें बाकी क्लास लेने की जरूरत है। उन्हें कहना चाहिए हम अटेंड कर हम्म लें, टेक कर लें। ठीक है। कंडक्ट आपके लिए हम्म सही है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक अभी मैं आपके साथ वो शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि मैं इसके अलावा और भी क्लास ले ली थी, लेकिन बच्चे जो है वो कहीं जाना होता है इनको। बहरहाल ये मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगी, कल की क्लास जी मेरी मैम। मेगा ग्रामर क्लास है, और ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। और इसके सेंटेंसेस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जीरो कंडीशन के। ठीक है, अभी के लिए इजाजत है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके, जजाकल्ला मैम। अल्लाह अल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।